स्वागत है आपका दिव्या की पाठशाला में और आप इसे देख रहे हैं न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म दिल्ली 24 पे मेरे यानी दिव्या के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है और वो इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त पीएचडी की मांग सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो आज आपको पीएचडी की एबीसी हम अगले 10 मिनट में बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आखिर आप पीएचडी कहां से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बाद आप कितना कमा सकते हैं। तमाम चीजें हम आपको आज के अपने विषय पे बताने वाले हैं जो है पीएचडी की एबीसी। सबसे पहले अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, यानी कि आप किसी भी विषय में रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है। ये किसी भी विषय को आप चुन लीजिए, वेदर इट इज इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी जो भी आपका विषय है जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, उस विषय में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीएचडी की एबीसी। 6 स्टेप्स में मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर पीएचडी आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है, यानी आप ओपन लर्निंग से करें, आप नॉन कॉलेजिएट से करें या फिर आप रेगुलर जो स्कूल है उससे करें, लेकिन आपका 12वीं पास होना इसके लिए बेहद जरूरी है। दूसरी बात, बैचलर डिग्री। आप कोई भी विषय चुन सकते हैं। अगर आप विषय ऐसा चुने जिसमें आप आगे आने वाले समय में पीएचडी करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा विषय, सपोज मैंने विषय चुना फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स में बैचलर कर रही हूं, यानी बैचलर ऑफ साइंस मैंने चुना, और अगर मैं पीएचडी साइंस में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में करती हूं तो मेरी जो जानकारी है वो बैचलर के समय से ही इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मुझे उसके बाद रिसर्च करना, उस पे थीसिस लिखना, उस पे क्रॉस वर्क करना, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अपना जो शुरू से टॉपिक है, एक सब्जेक्ट जो है वो बना लीजिए। बहुत से तमाम सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया, किसी भी एक सब्जेक्ट को बैचलर के समय से ही चुन लीजिए। तीसरा है 50 से 55% पीजी में, यानी कि आपके जो मार्क्स है, आपने बैचलर कर लिया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपको मास्टर्स करना है, उसमें आपके अंक जो हैं वो लगभग 50 से 55% होने चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीएचडी के लिए। चौथा स्टेप, एंट्रेंस एग्जाम। आप डायरेक्ट जो है वो भी यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे की बात करें, आईआईटी दिल्ली की बात करें, जेएनयू की बात करें, वहां पे आपका इसके लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्योंकि पीएचडी इज इक्वली क्वालिफाइड एंड अ प्रोफेशनल कोर्स। मैंने आपको अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि प्रोफेशनल कोर्स की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हाथों हाथ एमएनसी या कोई भी फर्म प्रोफेशनल कोर्स को ले लेती है, लेकिन बैचलर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, पीएचडी के लिए भी हमें सबसे पहले बैचलर करने की जरूरत है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम आपको इसके लिए देना होगा। डायरेक्ट आपका एडमिशन भी हो सकता है, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर आप पीएचडी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से मैं आपको आगे भी बताऊंगी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पीएचडी को ऑफर करते हैं, लेकिन देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो पीएचडी की जो अहमियत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और कोई भी आप क्वालिफिकेशन ले, अगर उसकी अहमियत बढ़ जाएगी तो आने वाले समय में जब आप किसी भी फर्म में इन होंगे तो उस वक्त आपकी सैलरी हाई होगी। तो ये सोच के कोई भी कोर्स कीजिए। कई बार हम सिर्फ क्वालिफिकेशन इसलिए ले लेते हैं कि हमें डिग्री चाहिए होती है, ऐसा मत सोचिए। अगर आप क्वालिफिकेशन ले रहे हैं तो उसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लीजिए, आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुल जाएंगी। उसके बाद देखिए, अप्लाई आपको करना है। आपको पीएचडी के लिए आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जिन भी यूनिवर्सिटीज के मैं आपको नाम ले रही हूं, आप ऑनलाइन पीएचडी भी कर सकते हैं। आप इंडिया से नहीं, आप फॉरेन से भी पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट है www.du.nic.in, इस पे आप जाएंगे और पीएचडी के लिए आप अप्लाई करेंगे, यानी जो फॉर्म है उसको बकायदा भरेंगे। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद आप पीएचडी के लिए जो है वो उस यूनिवर्सिटी में इन
कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये भी बहुत सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि पीएचडी करने के बाद होगा क्या। देखिए, तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है, रिसर्चर बनना है, स्कॉलर बनना है, बैंकर बनना है, तो ये या फिर इन्वेस्टर बनना है, इसके लिए पीएचडी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से धीरे धीरे लागू होने लगी है, उसमें एक क्लॉज इन्होंने निकाला है कि अगर आपने आपने नीट के एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मान्यता रख सकते हैं, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पहले क्या था, आपको नेट का एग्जाम भी क्लियर करना है और आपको पीएचडी भी करनी है, लेकिन अब उन्होंने उस क्लॉज को हटा दिया। आपने नेट क्लियर किया हुआ है, कोई बात नहीं बॉस, आपको नेट क्लियर नहीं किया हुआ है, आपने पीएचडी किया हुआ है, तो सिर्फ बैचलर कीजिए, मास्टर्स कीजिए और पीएचडी कर लीजिए। यू आर इनटू any of the educational institution, whether it is private, whether it is सरकारी, किसी में भी आप इन हो जाओगे अगर आपने पीएचडी किया हुआ है। और यही एक बड़ी वजह है कि बड़ी संख्या में आजकल पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं। अब भारत में पीएचडी कहाँ कहाँ है, आईआईटी की बात करें, आईआईटी दिल्ली, मुंबई, मद्रास, सब जगह पीएचडी अवेलेबल है। जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी है, और जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अब इन्होंने एक नया क्लॉज भी निकाला है, अगर आपकी सालाना आय 8 लाख से कम है तो जो पीएचडी की फीस है वो आपकी 50% हो जाएगी, यानी कि आप ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर आ जाएंगे और आपकी फीस जो है वो भी बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, अगर आप इकोनॉमिकल सोचें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक जो फीस थी साल की मात्र 1900 रुपए थी, लेकिन इसे अभी आज का ही ये फैसला है कि 12 गुना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पिछले कई सालों से पीएचडी की फीस को नहीं बढ़ाया गया था, इसलिए अब जो इसकी फीस है उसे बढ़ाया गया है और अब आपको इसके लिए 23,000 पे करने होंगे। और पीएचडी का जो कार्यकाल होता है लगभग आप 4 से 6 साल में पीएचडी कर पाते हैं। अगर आप थीसिस वगैरह को पूरा जोड़ के देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कितने स्टेप्स में आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे जोड़ें तो 4 से 6 साल के भीतर आप पीएचडी कर सकते हैं। जो 1900 रुपए फीस थी उसको 23,000 कर दिया, लेकिन साल के अगर आप 23,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप जब पीएचडी कर लेंगे तो आपको 1 लाख से कम की सैलरी नहीं मिलेगी। आप वेदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, वेदर आप बैंकर लगते हैं, इन्वेस्टर लगते हैं, रिसर्चर लगते हैं, कम से कम आपकी सैलरी इतनी होगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से पीएचडी की अहमियत बहुत ज्यादा है। विदेश में पीएचडी, विदेश से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें से मैंने कुछ खास चुने हैं। एमआईटी से कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब से आप पीएचडी जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन पीएचडी भी कर सकते हैं। आप गूगल पे देखिएगा, सिर्फ आपको वहां पे लिखना है ऑनलाइन डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी किसी भी आप सब्जेक्ट में करना चाहें, ऑनलाइन डॉक्टर ऑफ बिजनेस, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस अगर आप नर्सिंग में पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट इन बिजनेस अगर आप बिजनेस स्टडीज में पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस अगर आप कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करना चाहते हैं, तो अपना जो विषय है ना वो बैचलर के समय से ही उसको तैयार रखिएगा, क्योंकि जब पीएचडी करेंगे तो उसमें रिसर्च करना, उस पे थीसिस लिखना, उसका होमवर्क करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अपना जो विषय है उसे पक्का कर लीजिए बैचलर के समय से ही। चलिए, फीस की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, फीस जो है लगभग 20,000 से 60,000 हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज ही जो है ये फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन सिर्फ इंग्लिश विभाग में। बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएचडी बहुत सारे विषय में होती है, इंग्लिश में, कंप्यूटर साइंस में, जियोलॉजी में, जियोग्राफी में, होम साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो अगर आप इंग्लिश में, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा इन जो है इस वक्त कोर्स वो इंग्लिश में है, इंग्लिश में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसकी फीस जो 1900 रुपए थी उसे 23,000 कर दिया गया है। लेकिन वो भी अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे सस्ता है। आप देश में कहीं भी जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू, ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो अभी भी पीएचडी के लिहाज से बहुत सस्ते हैं। तो देखिए, 4 से 6 साल का कोर्स है, 23,000 रुपए आपको 1 साल का देना है। और अगर आपने डीयू, जेएनयू या आईआईटी से कर ली पीएचडी, तो आप यकीन मानिए 4 साल में आप अगर पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो 5वें साल में आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख होगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगते हैं, रिसर्चर बनते हैं, राइटर बनते हैं, अगर आप बुक भी लिखेंगे और आपने पीएचडी की होगी ना, तो आपकी मान्यता
और लेखकों से ज्यादा होगी। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटी चुनिए जिसकी अहमियत ज्यादा हो। सिर्फ ऐसे ही कोई भी क्वालिफिकेशन ले लेना, कोई ऐसी डिग्री ले लेना, सर्टिफिकेट लेना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सैलरी मैंने लगातार बता रही हूं कि 1 लाख जो है वो स्टार्टिंग सैलरी होती है अगर आप मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर रहे हैं। और पीएचडी की वैल्यू इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जो एनईपी 2020 है उसमें अब पहले क्या होता था कि आपको एक जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है नेट का, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो भी आपको क्लियर करना होता था और पीएचडी भी करनी होती थी। तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चुने जाते थे, तभी आप राइटर बन सकते हैं, तभी आप बैंकर, इन्वेस्टर कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन एनईपी 2020 के बाद से उन्होंने यूजीसी नेट को अलग कर दिया। यानी अगर आप यूजीसी नेट के पेपर को क्लियर नहीं भी कर पा रहे हैं, आपने सिर्फ बैचलर की है, आपने मास्टर्स की है और आप पीएचडी कर लेते हैं, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, राइटर, इन्वेस्टर, बैंकर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्लॉज है और इसी वजह से आजकल युवाओं में पीएचडी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक है, आप एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं। अच्छा, पीएचडी में एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि कोर्स वर्क प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। 3 स्टेप्स इसमें भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 6 स्टेप्स में पीएचडी। कोर्स वर्क प्रेजेंटेशन यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट चुन रहे हैं उसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, उसमें समय लगता है। एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनानी होती है और सबसे ज्यादा समय लगता है थीसिस में। सपोज मैंने जर्नलिज्म से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म किया हुआ है, मेरे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये रहे हैं और मैं थीसिस लिख रही हूँ पॉलिटिकल साइंस पे या जर्नलिज्म पे थीसिस लिख रही हूँ। तो जो थीसिस होता है ना वो रिसर्च बेस्ड होता है, यानी कि आपको जर्नलिज्म जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जैसे हम रिपोर्टिंग या एंकरिंग कर रहे हैं उनसे बात करनी होती है, उनके जो अनुभव है उसको थीसिस में लिखना होता है और थीसिस जिसका बेस्ट होता है उस आधार पे आपको पीएचडी जो है आपकी क्वालिफाई होती है। तो यानी कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन आज के समय में यकीन मानिए अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईआईटी दिल्ली, क्योंकि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई में आपकी जो पीएचडी है वो इतनी आसान नहीं होगी, उसके लिए प्रॉपर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। लेकिन डीयू, जेएनयू इनके लिए कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनकी साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसकी बेसिस पे आप पीएचडी कर सकते हैं। तो और भी अगर आप कोई चाहते हैं विषय जो हम दिव्या की पाठशाला में डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप न्यूज़ 24 के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके हमें देख सकते हैं और उस विषय पर भी हम अपने विचार जरूर साझा करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते लिखते रहिए। तब तक दिव्या की पाठशाला से मुझे इजाजत दीजिए।